मिलते नहीं है, वैसे बहुत कम मिलते हैं। पूर्व शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी इस समय हमारे साथ में हैं। आज आपने कहा कि जो बजट आने वाला है वो पूरा शून्य दिख रहा है, क्यों ऐसा क्या दिख रहा है आपको कि आपने शून्य बता दिया इसे? नहीं, बजट को मैंने कहा कि राज्यपाल जी का जो भाषण रहा, सरकार ने राज्यपाल से जो बुलवाया, मैं ये कहता हूँ कि राज्यपाल का भाषण होता है, साल में आप क्या करने वाले हो, किस तरह की योजनाएँ चलेंगी, वो उस राज्यपाल का भाषण में होना चाहिए। और राज्यपाल जी का भाषण एकदम से छोटा रहा, कुछ भी नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा कि एक शून्य। किसानों को लेकर भी आप कहते हो पाएगा, क्या लग रहा है कि 2 साल का ये जो बोनस बोल रहे हैं वो देंगे, आपको नहीं लगता कि अभी एक किस्त आप लोगों की भी बची हुई थी, उस पर भी विचार करना चाहिए, वो भी किसानों का हक है? किसानों का अधिकार है एक किस्त मिलना। साथ ही साथ इन्होंने जो घोषणाएँ की हैं 3100 रुपये में और 21 कुंटल धान खरीद, उसको भी करना चाहिए। साथ ही साथ जो 2 लाख कर्ज माफी का इन्होंने जो ऐलान किया था उसको भी करना चाहिए। मंत्रिमंडल का गठन अब तक नहीं हो पाया, 10 दिन लग जाते हैं मुख्यमंत्री तय करने में, और अभी इतना समय बीत चुका है लेकिन विस्तार नहीं हो पाया विष्णु कैबिनेट। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि माननीय विष्णु साय जी बिल्कुल सक्षम व्यक्ति है, हमारे सांसद रहे हैं, रायगढ़ के 4 बार प्रतिनिधित्व किया है, मैंने उनको करीब से देखा है और मैं उनके सक्षमता पे कोई प्रश्न नहीं करता, लेकिन उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा और ये जो फैसले दिल्ली से और बाहर से हो रहे हैं उसको स्वयं लेना पड़ेगा। जब वो स्वयं लेना शुरू करेंगे तो बेहतर। कल आप लोगों की भी बैठक हुई, उसमें क्या निकल कर आए, क्या निष्कर्ष रहा? देखिए, हमारी बैठक तो विपक्ष किस तरह से सरकार को कहना है, किस तरह से बात करना है। तो ये क्या लग रहा है कि कहाँ पे कमी नज़र आ रही है कि आप लोग 35 पर सिमट गए, क्योंकि 75 पार का नारा था सर, बहुत बड़ा नारा था और लग रहा था कि सरकार आएगी। जी, लग रहा था। देखिए, चुनाव तक अगर मैं ये कहूँ कि वोटिंग तक भी हमें कहीं से उम्मीद नहीं थी कि कभी कमी हो जाएगी, लेकिन हाँ बिल्कुल हमारे फैसला हमारे विपक्ष में है और जो समझ में आ रहा है वो अलग अलग रीजन में कई तरह की अलग अलग चीज़ें। तो सरगुजा में अलग फैक्टर रहा, बस्तर में अलग फैक्टर रहा, रायपुर में अलग फैक्टर रहा, इस तरह से कई अलग अलग बातें हुई। तो उन सबको देखते हुए मैं यही कहूँगा कि उन प्रॉब्लमों का हम लोग निजात दिलाएंगे। ये थे उमेश पटेल जी जो कह रहे हैं कि जो प्रॉब्लम आ रही थी उससे निजात दिलाएंगे और जो फैक्टर हैं उन पर जो है रणनीति बनाई जाएगी, देखा जाएगा। हालांकि अभी केवल इस बात पर ही चर्चा की उन्होंने कि किस प्रकार जो है पक्ष को घेरा जाएगा, कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिन्हें सदन में उठाया जाएगा, उन पर जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो उन्होंने बताया। निशाद द्विवेदी, हिंदी खबर, रायपुर। चलेगा क्या?